Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So hey guys, now this is our Vijay here और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ePathshala के चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th की ज्योग्राफी हम लोग कर रहे थे और क्लास 12th की ज्योग्राफी का एक 4th चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसे आप मानव विकास बोलते हैं। एज यू नो दैट वी आर वर्किंग ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी। हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड पार्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि ह्यूमन का डेवलपमेंट होना ही हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट इन दिस चैप्टर आप ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है, वीडियो के 3 पार्ट आने हैं। और दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताता है, ह्यूमन का मतलब हो गया मनुष्य यानी कि मानव जाति, और डेवलपमेंट हो गया उसका विकास होना। ठीक है, तो उसके बारे में उस टर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको इस चैप्टर की क्लेरिफिकेशन दे पाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या लगता है कि जो डेवलपमेंट या ग्रोथ एक जैसा शब्द है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके आसपास जितनी भी सारी चीज़ें आपके आसपास है, जहाँ पे आप अभी बैठे हुए हैं, आप उनमें से एक चीज़ नोटिस करेंगे कि या तो वो चीज़ बढ़ती है या वो चीज़ विकसित होती है। एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं प्लांट है, ठीक है, नए थॉट्स है, नेशन या क्या कहते हैं कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हो गए। ठीक है, उन लोगों के अंदर हमने देखा कि कितने टाइप्स की चीज़ें हो सकती है ना। तो इन सभी चीज़ों के अंदर हमें कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। दैट इज़ वाई आप ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या लगता है कि एक मनुष्य जाति का ग्रोथ होना ही शायद से ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। अगर आपकी जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी हो रही है तो आप उसे ग्रोथ बोलेंगे, आप उसे डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, या आप उसे डेवलपमेंट बोलेंगे, आप उसे ग्रोथ बोलेंगे। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। सो दैट इज़ वाई first of all we are going to focus on that, and after that we start this chapter. Okay, so it means आपको सबसे पहले समझना होगा डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या होता है, क्या इन दोनों का अर्थ एक होता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम दोनों के बीच के डिफरेंस की, क्योंकि जब भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन ग्रोथ के दोनों के अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ ग्रोथ यानी कि वृद्धि। दोस्तों वृद्धि का मतलब होता है एक मात्रात्मक वृद्धि हो जाना, यानी कि क्वांटिटेटिव वृद्धि होना। दैट मीन्स ग्रोथ में आप देखेंगे कि वैल्यूज़ हमेशा न्यूट्रल रहती है। न्यूट्रल इन द सेंस या तो ग्रोथ जो होती है पॉजिटिव में भी जा सकती है या ग्रोथ नेगेटिव में भी जा सकती है। ठीक है, इसे आप ग्रोथ बोलेंगे। आपने देखा होगा कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन का बढ़ना या घटना उसके डेथ रेट पे और उसके बर्थ रेट पे या उसके माइग्रेशन पर मैटर करता है। ये आपने देखा होगा, ये आपने पहले वाले चैप्टर में जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है वो समझ सकते हैं कि ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे समझने की ये कोशिश करेंगे कि एक निश्चित टाइम पीरियड में, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टाउन ए एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 की संख्या रहती थी, लेकिन कुछ समय के बाद यानी कि लगभग अगर हम एग्जाम्पल लें 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद टाउन बी के अंदर आप देखेंगे कि उसकी संख्या जो है उसी के मुकाबले में उसी के टाइम पीरियड में कम से कम 1 लाख हो गई। 10,000 से वो 1 लाख हो गई 1 साल के अंदर। सो इट मीन्स आपने देखा होगा कि ये न्यूट्रल रही, या तो किसी स्टेट के अंदर बढ़ी या तो किसी स्टेट के अंदर घट गई। सो यानी कि पॉपुलेशन का बढ़ना ही आप देखेंगे कि बढ़ना या घटना एक ग्रोथ के रूप में लिया जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पॉपुलेशन में बदलाव होना एक ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन आप नोटिस करेंगे डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट के अंदर आप देखेंगे कि हमेशा जो परिवर्तन होता है वो क्वालिटेटिव होता है, दैट मीन्स गुणात्मक परिवर्तन होता है, और ये जो परिवर्तन होता है हमेशा पॉजिटिव बेसिस पे होता है। डेवलपमेंट कभी भी नेगेटिव बेसिस में नहीं होता। आपको ये ज़्यादा फोकस करना है।
ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बता पाएगा कि डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और जबकि ग्रोथ न्यूट्रल होता है, यानी कि वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है। सो इट मीन्स दैट आप ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी एक टाउन के अंदर, यानी कि टाउन बी के अंदर जनसंख्या का ग्रोथ होने के अलावा वहाँ पर अगर एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, इट मीन्स वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, ना ही कि ग्रोथ। सो आई होप यू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ कि बहुत से पहले लोगों को क्या लगता था कि किसी भी देश की इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होना, किसी भी देश की जितनी ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है वो। एन एग्ज़ाम्पल अगर आप यूएसए को देखेंगे तो आप उसे श्रीलंका के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेवलप मानेंगे। तो बहुत से लोगों को ये लगा कि अगर श्रीलंका की पॉपुलेशन कम है या उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही अमेरिका के मुकाबले में, तो शायद से अमेरिका जो है वो ज़्यादा विकसित देश है। लेकिन अब इसके बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। देश में लोग क्या कहते हैं, बेहतर जीवन की तलाश का आनंद कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा कहाँ मिल सकती है, फ्रीडम कहाँ पे मिल सकती है। उसके बिहाफ पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट होती क्या है। सो देश का डेवलपमेंट केवल कहने का मतलब मेरा बस यही है कि अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आप ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर आप देश के विकास के बारे में समझेंगे तो उसका डेवलपमेंट से लेना देना कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फोकस कहने का मेरा मतलब ये है। क्यों? क्योंकि विकास के अंदर आप देखेंगे हमेशा कि लोगों के बेहतर जीवन का मतलब ही नहीं होता, जबकि बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट्स इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। मतलब अब ये थॉट बदल चुका है कि किसी भी देश की बेहतर इकोनॉमिक होना या सही इकोनॉमिक होना जो है वो किसी देश के व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको देखना होगा कि देश के सामने बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स होती है डेवलपमेंट से रिलेटेड, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड। लाइक देश निर्धन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है, फूड कॉर्पोरेशन सबको ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, और कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स जो मिलनी चाहिए वो बेसिक नीड्स भी नहीं मिल पा रही। तो इस हिसाब से ये देखा जा सकता है कि 90s 80s के टाइम पे कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करी। उन्होंने सोचा कि अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट जानना है तो हम जानेंगे कैसे। दैट मीन्स कॉन्सेप्ट दिया इन दो बंदों ने 90s 80s के टाइम पे। साउथ एशिया के दो बंदे थे जिसे महबूब उल हक बोलते हैं दोस्तों आप, ये पाकिस्तान के हैं, एंड देन ये इंडिया के हैं, आपको दिखेंगे, ये अमर्त्य सेन करके इनका नाम है। आप इनका टाइम पीरियड देख सकते हैं, लगभग इस टाइम पीरियड पे ये चेयरमैन थे और लगभग इनका क्या कहते हैं ऑफिस में इतने टाइम तक रहे। एंड देन आप ये देखेंगे इनका बर्थ ये है, ये प्रेजेंट वेस्ट बंगाल के हिस्से में थे, लेकिन है तो ये इंडियन उस टाइम पीरियड पे। तो इन दोनों के थॉट प्रोसेस से ये देखा गया इन लोगों ने उस टाइम पीरियड पे एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक कॉन्सेप्ट दिया था जिससे आप ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में समझ सकते थे। और बहुत अच्छी बात लगी मुझे डॉक्टर महबूब उल हक की, उन्होंने एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं लोगों का जीवन बेहतर हो सके, विकास जो उनकी पसंद को बढ़ाता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की पसंद को बढ़ाता है और उनका जीवन बेहतर करता है। यानी कि उनका जीवन बेहतर करना, जब वो पहले पुराने टाइम पे कुछ और था, अब वो क्या कहते हैं यहाँ बैठे बैठे सूरज की दूरी निकाल सकता है, केमिकल रिएक्शन देख सकता है, डायरेक्शन के हिसाब से दूसरी प्लेसेस पे जा सकता है, वो बड़े से बड़े महल बना सकता है, वो पृथ्वी की सारी चीज़ें पढ़ सकता है, समझ सकता है, वो अपनी बातें लिख सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द डेवलपमेंट। मतलब अगर आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस छोड़ दें, अगर उनके पास ये नहीं है तो वो ये कर सकते हैं, ये नहीं है तो वो ये कर सकते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड द डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के लिए आज से हज़ारों साल पहले आपको क्या कहते हैं
टीचर्स के पास जाके ही पढ़ना पड़ता था। जैसे एग्जांपल के लिए आप पाठशालाएं देखते थे जो बहुत पुराने टाइम पीरियड पे गुरुओं की पाठशाला, गुरुकुल जिसे आप बोलते थे, उनके पास जाके आपको ऋषि मुनि से पढ़ना पड़ता था। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। बट अब आप क्या कहते हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लाइव पढ़ सकते हैं। आप क्या कहते हैं, घर बैठे लेटे लेटे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द डेवलपमेंट बिकॉज यू हैव सो मच ऑप्शन अबाउट इट। ओके, सो आई होप यू क्लियर दिस वेरी स्पेसिफिक पॉइंट और आप समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। अब दूसरे अर्थों में आप और भी समझ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही लिखना है, लेकिन मेरे लिए वो बेटर ऑप्शन मुझे लगा कि वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि लोगों का डेवलपमेंट, ऑप्शंस में वृद्धि होना ही लोगों का डेवलपमेंट है। लेकिन सही मायने में विकास का मतलब ये भी है कि लोग क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव हो सके, अचीवमेंट कर सके अपने गोल्स को, है ना। सोसाइटीज़ के लिए क्या कहते हैं, समाज के लिए एक बेहतर कल्याण की चीज़ें हो सके। सो ये सारे आइडियाज़ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोगों की जो सुधार हो रहे हैं, लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है ना, उनके एस्पिरेशंस के ऊपर काम हो रहा है, तो आप उसे विकास कहेंगे, आप उसे बढ़ता हुआ विकास कहेंगे, आप उसे ग्रोथ नहीं कहेंगे। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में बढ़ना, लोगों के एजुकेशन लेवल का बढ़ना, दिस इज़ कॉल्ड द डेवलपमेंट। ओके, सो आई होप यू क्लियर दिस first topic, and this is a part 1 of this video, and let's meet in second part, and I hope you give your all love to this video. So this is it at this part. तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।